हाँ, दिखाया जा चुका है, उसका नतीजा क्या हुआ? यही लगता है। नतीजा क्या मैं हुआ? बताता हूँ कैसे दिखाया जा चुका है। नहीं, ये तो संजीव देसवाल जी कोई नतीजा क्या पब्लिक है? इन्फॉर्मेशन है नहीं कि दिखाया गया है। नहीं, मैं बताता हूँ, पक्की इन्फॉर्मेशन है। कल तो पहली बार सैफ ने अपना बयान दर्ज कराया है। मैं बताता हूँ कैसे दिखाया जा चुका है, मैं बताता हूँ ना आपको। नहीं, वो तो टीवी पे हर जगह दिख रहा है, सैफ पहले ही देख चुके हैं। नहीं, पकड़े जिस दिन पकड़ा गया था उससे अगले दिन उसको वहां लेके गए थे उसकी बिल्डिंग में कि आप कहां से एंट्री पर तब सैफ वहां नहीं थे, लेकिन वो लेडी थी जिसके साथ हाथापाई हुई थी, लेडी थी वो जिससे हाथापाई हुई थी। अब उन्होंने रिक्रिएशन किया था, बट सैफ वहां नहीं थे, सैफ अस्पताल में लेडी थी सैफ ने कल अपना बयान दर्ज किया है सुबह में, और अपना बयान सिर्फ दर्ज मैडम किया। सैफ की बात नहीं है, सैफ के साथ वो लेडी भी है, वो भी विटनेस है, वो भी विटनेस है, बिल्कुल वो भी विटनेस है। लेकिन मैं सैफ को क्लैरिटी दे रही थी, सैफ से तो कल बयान दर्ज किया गया, ये भी समझना होगा ऑफिशियल बयान कल सुबह दर्ज हुआ है, इससे पहले दर्ज नहीं किया गया था। चलिए ठीक है, लेकिन ऑफिशियली तो पुलिस ने भी ये भी नहीं कहा कि कोई ऑटो में आया था, ऑफिशियली तो पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है ना, हमें जानकारी मिल रही है कि कहाँ क्या हो रहा है। बात यह है कि अगर ये व्यक्ति भी है तो भी मोटिव क्या है, मकसद क्या, सिर्फ चोरी है या उससे आगे कुछ है? अगर सिर्फ चोरी है तो मददगार कौन है, अंदर कौन मददगार है, और बाहर भी कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा होगा। एक अकेला व्यक्ति इस तरह की किसी भी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता, उसका कोई तो सपोर्ट सिस्टम होगा, उस तक पुलिस को पहुंचना है। जी माफ कीजिएगा, हमारे पास समय इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सैफ अली खान केस में एक बड़ा सवाल करीना कपूर को लेकर भी पूछा जा रहा है। सवाल किया जा रहा है कि सैफ अपने 8 साल के बेटे तैमूर को अपने साथ खून में लथपथ होने के बावजूद अस्पताल ले गए, लेकिन अपनी पत्नी करीना कपूर को वो अपने साथ लेकर नहीं आए। इस तरह के हालात में सैफ का अपने 8 साल के बेटे को अस्पताल ले जाना किसी की समझ में नहीं आया। करीना कपूर सैफ अली खान के साथ अस्पताल क्यों नहीं गई, और सैफ ने पुलिस को दिए अपने बयान में क्या बताया है, इस रिपोर्ट में देखिए। चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। तो जैसे गेट से आवाज़ आई रिक्शा, फिर एक लेडी आ रही है, ये गले अपना घूम के जो 4 रास्ता है वहाँ से एक लेडी निकल रही है, इधर से भाग के जा रही है। बोला रिक्शा के इधर, रिक्शा तो रिक्शा रोका, तो बोला भैया इंटर मार के कोई इमरजेंसी है, फटाक से उसको हॉस्पिटल छोड़ो। सैफ अली खान पर हमला होने के 8 दिन बाद भी कई बड़े सवालों के जवाब मिलना बाकी है। इन्हीं में से एक सवाल है कि सैफ को अस्पताल ले जाते वक्त उनकी पत्नी करीना कपूर कहां थी? सैफ ने अपने बयान में कहा है कि जब उन पर हमला हुआ तो वो उनके साथ ही थी, लेकिन क्या हमलावर को देखकर करीना कपूर इस कदर घबरा गई थी कि उन्होंने हमलावर को रोकने या सैफ को बचाने की कोशिश नहीं की? एक सवाल ये भी है कि अगर करीना घर पर ही थी तो सैफ अपने 8 साल के बेटे को लेकर ऑटो से अस्पताल क्यों पहुंचे? अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सैफ अली खान ने पुलिस की पूछताछ में अपना बयान दर्ज करवाया है। सैफ अली खान ने पुलिस को बताया है, मैं 11वीं मंजिल पर करीना के साथ था। नर्स एलियामा की आवाज सुनकर जहांगीर के कमरे में गया। जहांगीर के कमरे में एक अजनबी शख्स को देखा। नर्स एलियामा भी कमरे में थी और जहांगीर रो रहा था। हमलावर ने जब चाकू मारा तो मैं घायल हो गया। पीठ, गर्दन और दूसरी जगहों पर कई बार चाकू से हमला किया। किसी तरह खुद को छुड़ाकर हमलावर को धक्का दिया। लहूलुहान हालत में ऑटो से सैफ अस्पताल पहुंचे। अब दावा किया जा रहा है कि तैमूर के साथ घायल सैफ को एक कर्मचारी अस्पताल लेकर गया और बाद में फैमिली फ्रेंड जैदी ने वहां पहुंचकर एडमिशन प्रोसेस पूरा किया। सूत्रों के मुताबिक करीना ने 16 जनवरी की रात 3:30 बजे जैदी को फोन किया और सैफ के अस्पताल पहुंचने के बाद वो अस्पताल पहुंचे। लेकिन सैफ पर हुए हमले वाले दिन से ही ये सवाल पूछा जा रहा है, करीना कपूर खुद घायल सैफ अली खान को लेकर तुरंत अस्पताल क्यों नहीं पहुंची? उन्होंने अपनी 3 लग्जरी कारों में से किसी को भी क्यों नहीं निकाला? क्या करीना कपूर को ड्राइविंग नहीं आती? और अगर जल्दबाजी में सैफ को ऑटो से अस्पताल जाना भी पड़ा तो करीना उनके साथ अस्पताल क्यों नहीं गई? ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा ने भी ये साफ कहा है कि सैफ के साथ एक बच्चा और एक महिला मौजूद थी।
लेकिन वो करीना कपूर नहीं थी। तो जैसे गेट से आवाज़ आई रिक्शा रिक्शा, फिर एक लेडी आ रही है ये गले अपना घूम के, जो 4 रास्ता है वहाँ से एक लेडी निकल रही, इधर से भाग के जा रही, बोला रिक्शा किधर, रिक्शा रिक्शा। तो रिक्शा रोका, तो बोला भैया यूटर्न मार के कोई इमरजेंसी है, फटाक से उसको हॉस्पिटल छोड़ो। तो गेट पे लगाया, तो गेट पे लगाने के बाद देख रहा हूँ तो एक शख्स निकला, जैसे 2-4 शख्स साथ में निकले, तो उसमें देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा खून से लथपथ, बिल्कुल घायल अवस्था में। देखा तो खून से लथपथ थे, तो उधर देख के तो मेरे को थोड़ा शॉट हुआ कि मैंने अरे कुछ गलती तो नहीं, मैंने फिर भी समझा नहीं। इनको फटाफट बैठाया गया मेरे रिक्शे में, तो उनके साथ में एक बच्चा था और एक कोई यंग आदमी था। आमतौर पर बॉलीवुड सितारे अपने बच्चों को कैमरे से दूर रखते हैं, लेकिन इस तरह के हालात में सैफ का अपने 8 साल के बच्चे को लेकर अस्पताल जाना किसी की समझ में नहीं आया। सवाल उठा कि अगर करीना कपूर घर पर थी तो सैफ अली खान अकेले अस्पताल क्यों पहुंचे? इसका जवाब जो मिला है वो ये है कि सैफ ने करीना को कहा कि वो करिश्मा के घर चली जाएं। हालांकि इस जवाब पर यकीन करना मुश्किल है। सैफ अली खान पर हुए हमले से ठीक पहले करीना कपूर और सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो रात 2 बजे एक पार्टी में थी। तो क्या पार्टी के बाद करीना कपूर इस स्थिति में नहीं थी कि वो ड्राइव कर पाती या किसी के साथ अस्पताल पहुंच पाती? करीना ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया है कि हादसे के बाद वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि उनकी बहन करिश्मा कपूर उन्हें लेकर अपने घर चली गई। करीना ने यह भी कहा कि आरोपी जब घर में घुसा तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव था। तो हो सकता है कि करीना उसे देखकर घबरा गई हो, लेकिन करीना ने अपने बयान में यह भी बताया है कि हमलावर ने घर का कोई सामान नहीं चुराया। करीना ने कहा कि घर में ज्वेलरी सामने ही रखी हुई थी, लेकिन हमलावर ने उसे हाथ भी नहीं लगाया।